नमस्ते। चलिए आज रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले लिक्विड्स यानी तरल पदार्थों की दुनिया में एक सफर पर चलते हैं। हम कुछ ऐसे छिपे हुए गुणों की बात करेंगे, कुछ ऐसी सच्चाई जानेंगे जो सच में हमें हैरान कर सकती हैं। ये चेतावनी तो हम सबने सुनी है ना? कि भाई गीले हाथों से बिजली के सामान को मत छुओ। और ये बात हमारे दिमाग में इतनी पक्की बैठ गई है कि हम सवाल भी नहीं करते, बस मान लेते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे की असली साइंस क्या है? ऐसा होता क्यों है? बिल्कुल, ये एक ऐसा नियम है जो हम शायद बचपन से सुनते आ रहे हैं। और ये जो एक सावधानी बरतने वाली आदत है, वो हम सब में है। तो आज चलिए इसी पहेली को, इसी रहस्य को सुलझाते हैं। तो देखिए हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरू करेंगे एक चौंकाने वाले सवाल से, फिर कुछ लिक्विड्स को टेस्ट करेंगे, उसके बाद एक ऐसी गुत्थी सुलझाएंगे जब हमारी टेस्टिंग भी फेल हो जाती है। फिर हम छिपे हुए करंट का पता लगाएंगे, कंडक्टिविटी का राज जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि साइंस की एक सुपर कोटिंग कैसे काम करती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला और सबसे जरूरी सवाल ये है, क्या लिक्विड्स भी सॉलिड्स की तरह बिजली कंडक्ट करते हैं? मतलब हमें ये तो पता है कि कॉपर जैसी धातुएं बिजली की अच्छी सुचालक होती हैं, पर पानी, तेल, जूस, इन तरल पदार्थों का क्या? अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल करने की। तो चलिए एक तरह से अपने हाथ थोड़े गंदे करते हैं और खुद एक टेस्टर बनाते हैं। इससे हम ये पता लगाएंगे कि अलग-अलग लिक्विड्स बिजली के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। और देखिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक सेल मतलब एक बैटरी लीजिए, फिर कुछ तारों को एक छोटे से बल्ब से जोड़ दीजिए, लेकिन बीच में थोड़ा गैप छोड़ना है। ये गैप एक ओपन सर्किट बनाता है, मतलब एक अधूरा रास्ता। अब हमारा काम बस इतना है कि हम तार के दोनों सिरों को अलग अलग लिक्विड्स में डुबोकर देखें कि क्या वो इस अधूरे रास्ते को पूरा कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा सिंपल सा टेस्टर तैयार है। इसका सिद्धांत बिल्कुल सीधा है। अगर लिक्विड बिजली को अपने अंदर से जाने देगा तो सर्किट पूरा हो जाएगा, करंट बहने लगेगा और बल्ब जल उठेगा। तो देखते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट से क्या नतीजा निकला। नींबू का रस और नल का पानी दोनों में बल्ब जल गया, मतलब ये अच्छे कंडक्टर हैं। लेकिन वेजिटेबल ऑयल में बल्ब नहीं जला। और सबसे दिलचस्प बात, डिस्टिल्ड वाटर यानी आसूत जल में भी बल्ब नहीं जला। ये दोनों तो पुअर कंडक्टर निकले। यहीं से एक पहेली शुरू होती है। पर एक मिनट सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लिक्विड बिजली तो कंडक्ट कर रहा हो, लेकिन हमारा ये छोटा सा टेस्टर उसे पकड़ ही ना पाए? ये हमारे एक्सपेरिमेंट में एक नया और दिलचस्प मोड़ है। हो सकता है कि हमारा ये बल्ब वाला टेस्टर हमें पूरी कहानी बता ही नहीं रहा। असल में बात यह है कि हमारा बल्ब तभी जलता है जब करंट इतना मजबूत हो कि वो बल्ब के अंदर के पतले से तार, जिसे फिलामेंट कहते हैं, उसे गर्म कर सके। अगर करंट बहुत ही कमजोर है तो वो फिलामेंट को गर्म ही नहीं कर पाएगा और बल्ब नहीं जलेगा, भले ही सर्किट पूरा क्यों ना हो। तो इसका मतलब हमें एक बेहतर, एक ज्यादा सेंसिटिव टेस्टर चाहिए। अब देखते हैं कि साइंस उन छिपे हुए कमजोर करंट्स का पता लगाने में हमारी मदद कैसे करती है, जो हमारे पहले टेस्ट में पकड़ में ही नहीं आए। और इसका एक बहुत अच्छा उपाय है एलईडी का इस्तेमाल। एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड बहुत कम करंट से भी जल जाती है, मतलब ये हमारे नॉर्मल बल्ब के मुकाबले कहीं ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और एक और भी मज़ेदार तरीका है। हम सब जानते हैं कि जब भी तार से बिजली गुजरती है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो अगर हम अपने सर्किट के पास एक कंपास रख दें तो हल्का सा भी करंट, बहुत ही कमज़ोर करंट भी कंपास की सुई को हिला देगा। ये तो एक सुपर सेंसिटिव डिटेक्टर बन गया। तो अब हमारे पास बेहतर टूल्स हैं, बेहतर तरीके हैं। अब हम उस असली सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। आखिर कुछ लिक्विड्स बिजली कंडक्ट करते क्यों हैं और कुछ क्यों नहीं? अब ये राज खुलने वाला है। और जवाब यहाँ छिपा है। डिस्टिल्ड वाटर यानी एकदम प्योर पानी असल में एक पुअर कंडक्टर है, लेकिन जो पानी हमारे नलों में आता है उसमें नेचुरली घुले हुए मिनरल सॉल्ट्स होते हैं और यही चीज उसे एक अच्छा कंडक्टर बनाती है। अब जाकर बात समझ में आई। तो सबसे बड़ी बात यह है, पानी खुद बिजली का अच्छा सुचालक नहीं है, बल्कि पानी में जो घुले हुए नमक और मिनरल्स होते हैं ना, वही इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और साइंस में इसके लिए एक खास नाम भी है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आयंस मतलब चार्ज वाले कण मौजूद हों,
और इसी वजह से वो बिजली को कंडक्ट कर पाता है, जैसे नमक वाला पानी या नींबू का रस। तो अब जब हम ये राज जान गए हैं तो देखते हैं कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके साइंस क्या कमाल की चीजें करती है। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें होता क्या है कि बिजली का इस्तेमाल करके एक धातु की पतली सी परत किसी दूसरी चीज पर चढ़ाई जाती है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे केमिकल रिएक्शंस पैदा कर सकता है। ये काम कैसे करता है? जब करंट एक खास सॉल्यूशन जैसे कॉपर सल्फेट से गुजरता है तो वो कॉपर के पार्टिकल्स को सॉल्यूशन से खींचकर दूसरी प्लेट पर जमा कर देता है। बस परत चढ़ जाती है। और आप सोचेंगे ये कहाँ इस्तेमाल होता है? अरे ये तो हर जगह है। बाथरूम के चमचमाते नल जिन पर क्रोमियम की कोटिंग होती है, खाने के वो टिन के डब्बे ताकि खाना खराब न हो, साइकिल के हैंडल बार जिन्हें जंग से बचाया जाता है, और यहाँ तक कि वो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी भी, ये सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही कमाल है। तो कुल मिलाकर बात इस एक पावरफुल आइडिया पर आती है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से गुजरता है तो वो केमिकल रिएक्शन पैदा करता है। ये सिर्फ गर्मी या मैग्नेटिज्म नहीं है, ये तो मैटर को, पदार्थ को ही बदल देने की ताकत रखता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हम बिजली का इस्तेमाल करके मेटल्स को एटम बाय एटम, मतलब एक एक परमाणु करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और जमा कर सकते हैं, तो सोचिए भविष्य में हम और कौन-कौन से अद्भुत मटेरियल्स बना पाएंगे। संभावनाएं सच में अनंत हैं।